Good morning, students. Good morning, sir. Today we have a new topic in the second unit of applied psychology, that is consumer behavior. So here we are going to discuss psychology of consumer behavior, or what is consumer behavior, why it is needed to study, and how a process of purchase of anything is determined. What are the factors which influence any buyer's behavior? So these are the issues which we will discuss in today's class. First, see what is the meaning of consumer behavior. Consumer behavior is the study of how individual customers, group or organizations select, buy, use and dispose idea, goods and services to satisfy their need and want. कोई भी कस्टमर, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ग्रुप हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह से किसी वस्तु का, सेवा का उपयोग करता है, उसको खरीदता है या उसको डिस्पोज करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या जो उसकी नीड है उसको सेटिस्फाइड कर सके। इन सब सारी चीजों का अध्ययन यही कंज्यूमर बिहेवियर है। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक तरह से मार्केट प्लेस में कंज्यूमर का क्या एक्शन है, उसके अंडरलाइंग मोटिव्स कौन कौन से हैं, क्यों कोई व्यवहार, सर्टेन व्यवहार एक कंज्यूमर करता है, उसी का अध्ययन हम लोग इस कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत करते हैं। किसी सेवा का या वस्तु को परचेज करने में क्या क्या कारण हो सकते हैं, उन कारणों को समझने के लिए इस कंज्यूमर व्यवहार का या उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रकार से कंज्यूमर को एक एक्टर के रूप में मार्केट प्लेस में देखा जाता है, और किस प्रकार वो सूचनाओं को प्रोसेस करता है और कैसे वो किसी भी चीज को खरीदने से संबंधित निर्णय लेता है, ये सारी प्रक्रियाओं का अध्ययन हम लोग इस कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत करते हैं। कंज्यूमर्स के अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रोल्स होते हैं। जैसे एक मदर अगर किसी बच्चे के संबंधित कोई चीज खरीदी जा रही है तो वहां पर एक इन्फ्लुएंसर के रूप में हो सकती है, लेकिन जब फैमिली से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है जिसको कंज्यूम करना है तो वहां वो डिस्पोजर के रूप में होती है। तो ये अलग अलग रोल होते हैं। अभी ये मैं अभी आगे और आपको क्लियर करूंगा कि ये रोल कैसे कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं किसी चीज के बाइंग को। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति के, किसी कंज्यूमर के, किसी उपभोक्ता के इमोशन, उसके एटीट्यूड, उसकी प्रेफरेंसेस, उसके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर से संबंधित जो रिसर्चेस है वो कई फील्ड में है, और इन्हीं से जो आइडियाज आते हैं उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाती है।
साइकोलॉजी में भी स्टडी होती है, सोशियोलॉजी में भी होती है, एंथ्रोपोलॉजी इज आल्सो रिलेटेड टू द कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग जो VHR का फील्ड है, इकोनॉमिक्स में भी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी होती है। 2017 में आपको पता होगा कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था इकोनॉमिक्स के फील्ड में, और वो जो मेन का एस्पेक्ट था वो यही था, कंज्यूमर बिहेवियर का। कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो कार्ड्स एंड एसोसिएट्स की जो डेफिनेशन है, कंज्यूमर बिहेवियर इज ऑल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द परचेज, यूज एंड डिस्पोजल ऑफ goods and services, including the consumer's emotional, mental, and behavioral responses that precede or follow these activities. तो कंज्यूमर व्यवहार जो है एक प्रकार से किसी भी चीज को खरीदने, उसको उपयोग करने और कंज्यूमर से रिलेटेड उसके इमोशनल, मेंटल और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस और एक्टिविटीज, इन सब से चीजों से जुड़ा अध्ययन है। उसी तरह से इंगल और उसके सहयोगियों ने जो परिभाषा दी है बहुत सिंपल है, कंज्यूमर बिहेवियर इज द एक्शन एंड डिसीजन प्रोसेस ऑफ पीपल हु परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल कंजम्पशन। कोई भी व्यक्ति अपने खुद के उपयोग के लिए जो सामान खरीदता है, ठीक है, वो कैसे उसको इनिशिएट करता है और कैसे डिसीजन लेता है, उसी का अध्ययन है कंज्यूमर बिहेवियर। लॉडेन एंड विट्टा की जो डेफिनेशन है, कंज्यूमर बिहेवियर इज द डिसीजन प्रोसेस एंड फिजिकल एक्टिविटीज which individual engage in when evaluating, acquiring, using or disposing of goods and services। जो भी परिभाषाएं अभी हमने आपको 2-3 बताई, सब में एक ही तरह की जो है घूम फिर के चीजें हैं, बहुत डिफरेंस नहीं है परिभाषाओं में। कुल मिला के कैसे कोई चीज आप खरीदते हैं, किसी चीज के लिए खरीदने के लिए इनिशिएशन कैसे लेते हैं, डिसीजंस कैसे लेते हैं, बाइंग कैसे होती है, कौन से मोटिव्स आपको आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्हीं सारी चीजों को जो है कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत रखा जाता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर एक प्रकार से स्टडी का वो फील्ड है जिसमें हम किसी भी बायर के बाइंग बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। एक बहुत इनिशियल मॉडल इसमें कंज्यूमर बिहेवियर के लिए ये दिया गया था, और ये मॉडल बेल्क ने 1975 में जो है प्रपोज किया था, जिसका आधार SOR मॉडल है, स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पांस। जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया था तो SR थ्योरी के बारे में बताया था, SR और SOR। तो यहाँ पर जो है कंज्यूमर बिहेवियर को उसी रूप में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। जैसे स्टिमुलस के रूप में यहाँ सिचुएशन या ऑब्जेक्ट को रखा गया, ऑर्गेनिज्म के रूप में पर्सन को रखा गया, और रिस्पांस के रूप में उसके बाइंग बिहेवियर, ठीक है। तो बाइंग बिहेवियर उसका कैसे इन्फ्लुएंस होता है किसी व्यक्ति का, वो ऑब्जेक्ट ऑफ सिचुएशन पर निर्भर करता है। वेरी initial model to explain the consumer behavior proposed by Belk in 1975। अब हम देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर का जो भी हमने डेफिनेशन दिया और जो बताया आपको, और उसकी एनालिसिस करें तो कंज्यूमर बिहेवियर के नेचर को समझ सकते हैं। परिभाषाएं मैंने आपको पहले ही बताया था कि नेचर और स्कोप को तय करती है।
तो कंज्यूमर बिहेवियर का जो स्कोप है वो तो बहुत ऑब्वियस सही बात है कि बहुत ब्रॉड है। कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी ऑफ बाइंग बिहेवियर ऑफ ए बायर टू परचेज गुड्स और सर्विसेज। तो हम नेचर की बात करते हैं और इसी में बहुत कुछ है, परिभाषाओं को जो भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी उसके अंतर्गत ये कई फैक्टर्स, कई पॉइंट्स निकल के सामने आए हैं और उसमें एक एक करके हम लोग उसको देखेंगे। तो सबसे पहली चीज देखिए, जो कंज्यूमर बिहेवियर की बात है, देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। योर कंज्यूमर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स, क्योंकि कोई भी बाइंग बिहेवियर सिंपल और बहुत स्मूथ और स्ट्रेट नहीं होता है। बहुत से ऐसे कारक हैं जिनसे प्रभावित होता है, इसीलिए कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पहली चीज, मार्केटिंग फैक्टर्स पर निर्भर करता है आपका कंज्यूमर बिहेवियर। जैसे प्रोडक्ट की डिजाइन क्या है, प्राइसिंग क्या है, उसका प्रमोशन कैसे किया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग क्या है, उसकी पोजीशनिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है। डिजाइन अच्छी होती है तो अट्रैक्ट करती है, प्राइस कम हो तो ज्यादा अट्रैक्ट करती है, प्रमोशन मतलब एडवर्टीजमेंट जिसको भी हम लोग पिछले क्लास में देखते, पैकेजिंग कैसे की गई है, उसका पोजीशनिंग कहाँ है शॉप में या जो है आउटलेट के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीजों का बहुत इजीली स्मूथ होता है, वो ज्यादा परचेज। इसी तरह से सिचुएशनल फैक्टर्स होते हैं जो आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये फिजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे स्टोर की लोकेशन क्या है, लेआउट क्या है, कलर्स क्या है, म्यूजिक, लाइटिंग, एंड इवन वहां पर आप जो देखेंगे परफ्यूम या सेंट जो स्प्रे किया जाता है। आप किसी भी लेआउट में जाते हैं, स्टोर में जाते हैं, तो उसको इतना रिच इसीलिए बनाया जाता है कि आप अच्छा फील करें, कंफर्टेबल हो, ताकि आप बाइंग कर सकें, सामान खरीद सकें। और इसके अलावा जो है सिचुएशन फैक्टर्स भी हैं, जैसे हॉलीडे है, टाइम है, मूड है। आप अच्छे मूड में होंगे तो परचेज करने की संभावना ज्यादा है। आपके पास समय ज्यादा है तो ऑब्वियसली इस बात की संभावना ज्यादा है कि आप परचेज करके आएंगे। उसी तरह से पर्सनल फैक्टर्स होते हैं जिसमें डेमोग्राफिकल फैक्टर्स है, जैसे एज है, जेंडर है, इनकम है, ऑक्यूपेशन है। इसके अलावा आपका इंटरेस्ट और ओपिनियन, ये सब भी आपके कंज्यूमर बिहेवियर या बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो व्यक्ति की लाइफ स्टाइल पर फोकस कर रहे हैं आजकल, कि आपके डेली रूटीन क्या है, लेजर एक्टिविटीज क्या है, और आपको लगता है कि ये सब चीजें कैसे ऑब्जर्व की जाती है। तो जो भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उससे जो भी डेटा कलेक्ट होता है उस बिग डेटा के एनालिसिस के द्वारा ट्रेंड एनालिसिस की जाती है। दिन भर में आप कितने घंटे फेसबुक पर बिताते हैं, व्हाट्सएप पर बिताते हैं, क्या देखते हैं, तो सारा कुछ रिकॉर्ड है उनके पास। कहाँ आप गए, क्या क्या आपने किया, क्या देखा। आपको लग रहा है कि आप किसी को नहीं पता है, बट एक तरह से आप ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। उसी तरह साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसमें पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, कैसे हाउ यू आर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन, आप अपने नीड का परसेप्शन कैसे करते हैं, आपका माइंड सेट कैसा है, ये सब भी जो है इन्फ्लुएंस करता है। आप किस माइंड सेट से गए हैं खरीदने के या केवल बस देखने के लिए, तो शॉपर्स हैं वो समझ पाते हैं, समझ जाते हैं। तो जो भी मार्केटिंग कैंपेन है वो आपके बिलीफ सिस्टम और माइंड सेट पर, स्टेट ऑफ माइंड पर जो है फोकस करता है, बनाया इसी हिसाब से जाता है कि आपकी नीड को, आपके चीजों को समझ पाए। बहुत से सोशल फैक्टर्स हैं जिसमें सोशल क्लास, लेवल ऑफ एजुकेशन, रिलीजन,
एथनिक बैकग्राउंड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल नेटवर्क, ये सारी चीजें आपके बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, आप क्या चीज खरीदते हैं वो आपके क्लास, एजुकेशन और एथनिक बैकग्राउंड पर भी निर्भर करता है। आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपका सोशल नेटवर्क क्या है, उन सब चीजों से भी प्रभावित होता है। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप किस तरह जो है आपका जेंडर ओरिएंटेशन है। कल्चरल फैक्टर्स आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन योर बाइंग बिहेवियर। कल्चरल फैक्टर्स में नॉर्मली ये देखा गया है कि जो आपके रिचुअल्स हैं, कस्टम्स हैं, बिलीफ्स हैं, ये भी किसी भी प्रोडक्ट के परचेज को influence करते हैं। ठीक, और साथ ही साथ कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे रीजन है, कंट्री है, वेयर यू आर लिविंग इन, रूरल एरियाज और अर्बन एरिया। अब रूरल एरिया के जो है कंज्यूमर्स का बिहेवियर अर्बन से भिन्न होता है, कंट्री वाइज भी भिन्न होता है। यूएस का इंडिया और ब्रिटेन के तुलना में, चाहे चाइना के तुलना में जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो डिफरेंट है। रीजन से भी जो है भिन्नता आती है। ठीक है, आप देश के किस पार्ट में है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, कहाँ पे है, क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से नीड क्रिएट होती है। अगर आप जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं तो आपको हमेशा जो है एक लो टेम्परेचर में रहना होता है, उसके हिसाब से आपको नीड होती है। मैंने अभी शुरू में भी बताया था कि किसी चीज का परचेज बहुत से ऐसे कारक पर निर्भर करता है, और एक वस्तु के परचेज में कई लोगों का रोल होता है। ठीक है, जैसे ज्यादातर जाना जाता है कि जो है मदर जो है डिसीजन मेकर होती है, डैड परचेजर होते हैं, और जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। ये देखिए इतने कारक हैं। इनिशिएटर, द पर्सन हु प्रपोज द प्रोडक्ट फॉर कंसिडरेशन। जैसे किसी चीज की आवश्यकता है, कि कोई चीज ये जरूरत की चीज, ठीक है, जैसे हमें एक टीवी चाहिए। इन्फ्लुएंसर क्या है? समवन हु रिकमेंड अ गिवन ब्रांड। अब टीवी चाहिए तो कौन सी टीवी चाहिए? तो किसी ने बताया कि साहब सोनी ब्राविया ले लीजिए, परिवार के किसी सदस्य, वो उसको इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अब तीसरा कौन है? डिसाइडर, हु मेक द अल्टीमेट परचेज डिसीजन, कि लेना है कि नहीं लेना है, और लेना है तो कौन सा ब्रांड लेना है, वो डिसाइडर होता है। परचेजर, जो वास्तव में उस सामान को ऑर्डर करता है, फिजिकली उसको बाय करता है। तो ठीक है, डिसाइड तो हो गया सोनी लेने के लिए, लेकिन परचेज करने गए तो पता चला सोनी का दाम बहुत ज्यादा है, और उसको यूज करने वाले या उसको जो कंज्यूम करने वाले यूजर, तो ये जो है 5 ऐसे कारक हैं, 5 ऐसे लोग हैं जो एक सिंगल प्रोडक्ट के खरीदने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब हम कंज्यूमर बिहेवियर के नेचर में दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज देखें वो है कंज्यूमर बिहेवियर अंडरगोज अ कांस्टेंट चेंज। हमेशा इसमें परिवर्तन होता रहता है, टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे एक बच्चा है तो फैंसी फुटवियर चाहता है, लेकिन वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसको ट्रेंडी फुटवियर चाहिए। लेकिन जब वो वही बच्चा है मिडिल एज में या सीनियर सिटीजन के रूप में होता है, तो वो एक सोबर फुटवियर प्रेफर करता है। मतलब एक व्यक्ति की भी ये सोच हो सकती है, और एक ग्रुप की भी, बच्चों को किस तरह की चीजें पसंद है, टीनेज को कैसे पसंद है, मिडिल एज को कैसे पसंद है। तो ये अगर जो है सेलर्स को पता नहीं होगा, अगर जो मार्केटर्स हैं, तो वो उस चीज को डील नहीं कर पाएगा। ठीक है, तीसरा जो महत्वपूर्ण अगर नेचर में देखें कंज्यूमर बिहेवियर, दैट वेरी फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर। हर कंज्यूमर एक तरह से व्यवहार नहीं करता है, कंज्यूमर के व्यवहार में डिफरेंसेस होते हैं। वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से हो सकते हैं, उसके लाइफ स्टाइल की वजह से हो सकते हैं, उसके कल्चर के जो है कॉन्टेक्स्ट की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जैसे टेक्नोहॉलिक होते हैं, वो दिन भर मोबाइल में लगे होते हैं, तरह तरह के सामान ऑर्डर करते हैं,
चाहे जरूरत हो चाहे नहीं हो। कुछ लोग होते हैं बिना मतलब के परचेज करते हैं, कुछ लोग होते हैं बहुत नीड के अनुसार परचेज करते हैं, तो ये चीजें वेरी करती हैं। और इसी तरह से कंज्यूमर बिहेवियर वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री। मैंने अभी इसकी चर्चा की, ठीक है, कि अर्बन जो कंज्यूमर होता है वो रूरल की तुलना में डिफरेंट होता है। उसी तरह रिच रूरल कंज्यूमर्स जो है उसका जो है वो अर्बन कंज्यूमर की तुलना में उसकी चीजें अलग। अगर अर्बन रूरल कंज्यूमर है, रिच भी है, ठीक है, तो उसका जो बाइंग बिहेवियर है वो एक अर्बन कंज्यूमर की तुलना में डिफरेंट होता है। उसके पास रूरल है तो पैसा होने के बावजूद भी वो कोई जरूरी नहीं है कि वो सामान खरीदे, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर आपके स्टेट, रीजन, कंट्री, लाइफ स्टाइल किस तरह से आपके ब्रिंगिंग हुई है, इन सब सारी चीजों पर निर्भर करता है। ये पांचवा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इंफॉर्मेशन ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट टू मार्केट, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट के कंपेन के लिए, उसको बेचने के लिए आवश्यक है कि आपको कंज्यूमर के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, अच्छी नॉलेज हो, तभी आप एक सही टारगेट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। वाई कंज्यूमर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट टू मार्केटर्स, अभी जो हम लोग इसमें बात कर रहे थे कि सूचना होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जो सबसे जो बिगेस्ट चैलेंज है मार्केटिंग का या बिजनेस का, कि वो जो है टारगेट मार्केट सार्थक रूप से बना रहे। और सार्थक रूप से बने होने के लिए हमारे पास कंज्यूमर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ये कुछ प्रश्न है नीचे आप जो देख रहे हैं, इनका जवाब आपको होना चाहिए। Why do people buy a certain product? What do they buy? When do they buy it and how? What are their like, dislike and expectation? Why do the decision to buy one product and not another? And do consumer behave differently individually and in group? So if you try to search these answer to these questions, you may get the answer, and you may have several information. And these information, ये जो इंफॉर्मेशन है उस कंज्यूमर के बारे में, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डिसाइड करने में, ठीक है, मदद करती है। जैसे प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसे होगी? अगर आप मार्केट के नीड को, डिमांड को समझने में असफल होते हैं तो यू विल certainly go through the market. अगर आप फेल हो जाते हैं कंज्यूमर्स के रिएक्शन को समझने में, तो निश्चित रूप से ये आपके मार्केटिंग का सबसे बड़ा फेलियर हो, उस प्रोडक्ट का फेलियर हो। बहुत सी चीजें हैं, देखे होंगे कि आप आते आते हाथों हाथ बिक जाती हैं। बहुत सी चीजें हैं आती हैं मार्केट में पर वो कोई पूछता नहीं। उसी तरह प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, किसी भी चीज की प्राइस, क्योंकि हर अलग अलग ग्रुप के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी परचेज कैपेसिटी अलग अलग होती है। इसीलिए आप देखे होंगे कि जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां थी अब वो लो लेवल की मोबाइल लेके आती हैं। जैसे जो है वन प्लस, वन प्लस के मोबाइल पहले 45-50,000 से ऊपर होते थे, अब 25-30 हजार रुपए के उसमें रेंज में भी आ गए। क्यों हो गया है? क्योंकि पता है कि इंडियन बायर्स हैं वो ज्यादातर 15 से 30 वाले रेंज में ज्यादा है। प्रमोशन, टारगेट मार्केट का जो है ऐड कहाँ दिया जाए, कैसे इसको प्रमोट किया जाए? क्या फेसबुक ऐसा माध्यम हो सकता है
कि ज्यादातर लोग फेसबुक पर अपना समय बिताते हैं, सोशल मीडिया पर। अब आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर भी जो है बहुत से ऐड दिए जाते हैं। आपको सोशल मीडिया पर ऐड मिलेंगे। टारगेटिंग, जिनको हम टारगेट कर रहे हैं वो सेम या सिमिलर बिहेवियर के हैं या डिफरेंट, उनकी नीड क्या है, उनके अनुसार आपको अपनी मार्केटिंग करनी होती है। पैकेजिंग की स्टाइल क्या होनी चाहिए, टाइप क्या होनी चाहिए, और क्या वास्तव में अट्रैक्टिव पैकेजिंग इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, पोजिशनिंग क्या हो प्रोडक्ट की। मतलब मार्केट में डिफरेंट सेम कैटेगरी के डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट कंपनीज के प्रोडक्ट की तुलना में आपकी पोजीशन क्या है। अक्सर आप देखते होंगे, कहते हैं कि जो है इंडिया का बेस्ट ये सामान है, तो वे जो है पोजीशनिंग को शो करता है। ब्रांडिंग, अदर जो ब्रांड्स हैं वो किस तरह से कस्टमर्स को देखते हैं, ये भी आपकी प्लानिंग में हेल्प करेगा। प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस लोकेशन पर आप आउटलेट खोलें, स्टोर्स खोलें, ताकि आपके प्रोडक्ट के सेल्स ज्यादा हो। और कस्टमर रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नया कस्टमर बनाने की तुलना में एक पुराने कस्टमर को मेंटेन करना ज्यादा आसान होता है। उसी को कहते हैं कस्टमर लॉयल्टी। इसलिए आप देखें कहीं आप परचेज करके आते हैं, तमाम नंबर आपको जब फोन नंबर दिए रहते हैं तब उस नंबर पर तमाम मैसेज आते हैं, ये सुविधा आपको दी जा रही है, ये आपको ऑफर दिया जा रहा है, ताकि आप उनके साथ बने रहें। उसी तरह प्रेडिक्टिंग चेंज ट्रेंड एंड बिहेवियर, जो भी कंज्यूमर्स के बिहेवियर में चेंज होता है, खासतौर से टेक्नोलॉजी के टर्म में आप देखते हैं रोज नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके अनुसार जो सबसे फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी है वो है आपके मोबाइल की, कंप्यूटर। रोज नया प्रोडक्ट आता है नई वेरिएशंस के साथ। तो कोई ज्यादा मेगापिक्सल का लेके आता है, कोई ज्यादा स्टोरेज का लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। और अगर आप उस चीजों को प्रेडिक्ट नहीं करते हैं तो यू विल गो आउट ऑफ मार्केट। तो इनोवेटिव न्यू प्रोडक्ट एंड स्टेइंग रिलेवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कस्टमर्स की नीड और उसको उसके बिहेवियर को समझने के लिए आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि आपके प्रोडक्ट डिजाइनिंग से लेके उसके कीमत तय करने और उसको सेल करने के जो है ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से देखें जो नेचर में जो छठी चीज है वो है लीड्स टू परचेज डिसीजन। कंज्यूमर बिहेवियर लीड्स टू, आपके व्यवहार से ही पता चल जाता है कि आप चीज खरीदने वाले हैं कि नहीं। और एक चीज खरीदने के लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग मोटिव्स होते हैं। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो है या आपका जो परचेज है उसको समझने के लिए आपके मोटिव्स को भी समझना आवश्यक है। और ये अगर मोटिव्स को समझ पाते हैं तो उसके अनुसार प्लानिंग करना इनके लिए आसान होता है। किसी भी चीज को कंज्यूम करने के लिए कंज्यूमर की जो डिसीजन मेकिंग होती है, परचेज डिसीजन इसको कहते हैं, ये 5 स्टेज की प्रक्रिया है। प्रॉब्लम और नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, परचेज एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर एंड इवेल्युएशन। ये 5 स्टेज की प्रक्रिया है। दिस इज द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू बाय एनीथिंग। सबसे पहले हम प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करते हैं, नीड किसी चीज की है। उसके बाद फिर हम उसके बारे में तमाम
तरह के जो है सर्च करते हैं कि ये चीज कहाँ उपलब्ध है, कैसे उपलब्ध है। देन जो सेवरल अल्टरनेटिव्स होते हैं उस पर आप उन अल्टरनेटिव्स में से इवेलुएट करते हैं। देन यू टेक द परचेज डिसीजन, और सामान खरीदने के बाद उसको फिर पोस्ट परचेज इवेल्युएशन करते हैं कि जिस एक्सपेक्टेशन से आपने सामान खरीदा था वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। ठीक है, तो दिस इज योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हाउ यू बाय द थिंग्स। ठीक है, तो पहला स्टेज 1 है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन जो है कई चीजों के द्वारा प्रभावित होता है। जैसे कोई चीज आउट ऑफ स्टॉक है, या कोई चीज आपने लिया अपने आप खत्म हो गई, खराब हो गई, या फिर आप कोई चीज रेगुलर परचेस करते हैं, उससे ये जो है रिकॉग्निशन हो सकता है। कोई चीज आपने खरीदी हो पर उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, वो आपको नीड हो सकती है। या कोई नई चीज, न्यू ब्रांड आप चाहिए होते हैं, तब आपको नीड हो सकती है। या फिर मार्केटिंग इंड्यूस नीड हो सकती है, जो बार बार आप टीवी में ऐड देखते हैं, ठीक है, उसकी वजह से इस तरह का कुछ हो सकता है। ठीक, तो पहली चीज जो स्टेज है वो नीड रिकॉग्निशन। दूसरा क्या, अब जब नीड आपको समझ में आ गई, कोई चीज आपको लेनी है, देन यू सर्च रिगार्डिंग दैट प्रोडक्ट, दैट सर्विसेज। ठीक है, और जनरली ये देखा गया है कि आप इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन के आधार पर सर्च करते हैं। इंटरनल मेमोरी मतलब आपने पहले कभी परचेज किया, उसके आधार पर जो चीज लिया हो या खरीदा हो। ठीक है, जैसे जो रेगुलर बाइंग जिस चीज का करते हैं तो वो तो उसी के आधार पर होता है। लेकिन जब नई चीज आपको खरीदनी होती है तो वहां पर आप इंटरनेट सर्च करते हैं, और जनरली ये देखा गया है कि 3 से 5 अल्टरनेटिव्स आप जो है प्रेफर्ड ब्रांड की सर्च करते हैं, उसके बाद आप जो है उसको इवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो इवेलुएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स का मतलब जो भी आपने इंफॉर्मेशन सर्च की है उसके आधार पर अब उनमें से जो अवेलेबल आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसके बाद इवेलुएट करते हैं कि किस चीज को आपको लेना है, कौन सी चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो उसमें आप प्राइस से लेके, उसके ऑफर से लेके, उसके ड्यूरेबिलिटी से लेके, उसके क्वालिटी से लेके, तमाम ऐसे चीजों पर, मुद्दों पर उसको इवेलुएट करते हैं कि विच प्रोडक्ट इज रियली गुड फॉर यू। कोई जरूरी नहीं है कि कोई चीज आपको जो है बहुत अच्छी लग रही हो तो आप उसको परचेज ही करें। हो सकता है कि भाई एप्पल का मोबाइल आपको अच्छा लगता हो पर आपके बजट में नहीं, आप उसके बारे में अवेयर हैं, जानते हैं, ये फिर भी नहीं ले सकते। तो बीइंग अवेयर ए ब्रांड डज नॉट मीन दैट यू आर गोइंग टू परचेज दैट। सो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरिया, इसके आधार पर आप डिसीजन लेकर लेते हैं कि व्हाट टू परचेज अमंग दोज अल्टरनेटिव्स। एंड फाइनली परचेज डिसीजन। So after evaluating the different alternatives, you decide to purchase. अब यहीं पर जब डिसाइड होता है तो तमाम तरह के एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन है वो आपको आपके परचेज को इनकरेज करते हैं। जैसे कोई चीज आपने डिसाइड किया और ऐड आ रहा है कि 2 दिन में इसका स्टॉक खत्म हो जाएगा, तो आप उसको लगता है कि इसको जल्दी से ले लें, या 2 दिन बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, तो अगर आपको लेना तो आप सोचते हैं कि ले लें, कोई ऑफर है ये 2 दिन में समाप्त हो जाएगा, जो मैंने अभी एडवर्टीजमेंट की बात की थी। ठीक है, तो योर कंज्यूमर बिहेवियर इज heavily influenced by such kind of advertisement. Your purchase decision is influenced by such kind of advertisement. And lastly, when you buy the product or things or services, goods, then you re-evaluate after purchase कि जिस एक्सपेक्टेशन से आपने उस प्रोडक्ट को लिया है वो फुलफिल हो रहा है, प्राइस है, फंक्शनलिटी है, क्वालिटी है, ये आपके इवेल्युएशन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, और उसके आधार पर आपका सेटिस्फैक्शन डिससेटिस्फैक्शन जो है बनता है। इफ यू आर सेटिस्फाइड देन देयर इज
चांस दैट यू विल रीपरचेज दैट आइटम अगेन। लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो प्रोडक्ट आप भविष्य में नहीं खरीदने जा रहे हैं। रोशन कुमार अपना माइक बंद कर दो, नहीं तो हम आउट कर देंगे तुमको, डिस्टर्ब मत करो। सेवन पॉइंट इन द नेचर इज वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हमारा जो व्यवहार है एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पर भी भिन्न होता है, ठीक है। कोई चीज हम लोग बहुत ज्यादा क्वालिटी में खरीदते हैं, क्वांटिटी में खरीदते हैं, कोई चीज बहुत कम क्वांटिटी में खरीदते हैं। जैसे आप लोगों के लिए है, आपके पास 8-10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार का मोबाइल खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन 250 रुपए की बुक खरीदनी हो तो आपके पास पैसे नहीं होते। तब वो बुक आप चाहते हैं कि लाइब्रेरी से मिल जाए, फ्री में मिल जाए, क्योंकि पढ़ना क्या, पढ़ के फेंक ही तो देना है। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट हमारा जो है कंज्यूमर बिहेवियर वेरी करता है। आठवां जो इंपॉर्टेंट चीज है कंज्यूमर बिहेवियर के लिए वो है इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपका बाइंग बिहेवियर है कई बार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। जब भी आप कोई गुड सर्विसेज खरीदते हैं तो आपको लगता है कि यू आर इन हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। कई बार बहुत से लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है, लेकिन इन चीजों को वो खरीदते नहीं है, बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने उसको रूरल अर्बन के टर्म में बताया। आपका माइंड सेट, आपको लग रहा है कि नहीं जो भी नया फोन आया उसको ले ले, उसकी नीड क्या है। अगर इवेल्युएट करते हैं तो आपको लगता है कि जब हमारे पुराने से काम चल जाएगा तो नहीं नया क्यों खरीद। तो बहुत से लोग टेक्नोलॉजिक होते हैं, जैसे अल्कोहलिक होते हैं उसी तरह टेक्नोलॉजिक होते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी के इतने फ्रीक होते हैं कि उनको हर नई चीज चाहिए हो। और उसी साथ साथ जो है रिफ्लेक्ट स्टेटस, जैसे बार बार आपको एडवर्टीजमेंट में चीजें दिखाई जाती है। अगर आप इस ब्रांड की कार, इस ब्रांड का घड़ी पहनते हैं तो आपका ये स्टैंडर्ड हो जाएगा, आप ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो है सेंस ऑफ प्राइड, उसके ओनरशिप की वजह से आपको जो फील होता है। अब ये जो स्टेटस रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, इसको समझने के लिए आपको जो समझना है वो है क्या है, कंज्यूमर मोटिवेशन जानना। If you know the consumer motivation, then only you can sell the product. भाई जिसके अंदर जिस प्रकार का मोटिव होगा उसी के अनुसार वो प्रोडक्ट खरीदेगा। अब जिसके पास घर मकान में, तो पहले घर मकान खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा। BMW खरीद के क्या करेगा, BMW में तो रहेगा नहीं, रहने के लिए घर चाहिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोटिवेशन ऑफ द कंज्यूमर। मोटिव, दो तरह के मोटिव्स होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन होते हैं तो प्लेजेंट होते हैं, जैसे किसी शहर के अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करना, पिज्जा खाना, ये भी मोटिव है। और नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है कि जो अनप्लीजेंटनेस होती है उसको अवॉइड करने के लिए आप करते हैं, ठीक है। आप चाय पत्ती और चीनी इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप सुबह की चाय मिस कर जाते हैं, आपका दिन खराब हो जाता है। टूथपेस्ट आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो जो है टूथ से रिलेटेड, गम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, तो आप उसको अवॉइड करने के लिए करते हैं। मैंने मास्लो के नीड हायरार्की थ्योरी आपको पढ़ाई थी, और इसीलिए मुझे इस पर बहुत डिटेल में नहीं जाना है, और ये पिछले सेमेस्टर में मैंने आपको बताया। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस, लव, esteem, self actualization, this is the basic need, and this is psychological need, and this is। अब मुश्किल ये है कि आपको ये समझना होगा कि जो बायर है उसकी वो नीड के किस स्टेज में है, ठीक है। अगर उसको सेफ्टी सिक्योरिटी की आवश्यकता है, उसको घर मकान चाहिए, तो वो इस टीम के लिए, लग्जरी आइटम के लिए नहीं जाएगा,
वो BMW नहीं खरीदेगा, उसकी नीड लव बिलोंगिंग इन इसके लिए जरूरी है। ठीक है, तो वो परिवार में जो है छोटे गिफ्ट से लोगों का काम चला लेगा। ठीक है, वो अपना ये इस पर नहीं जो है पैसा खर्च करेगा। तो जो लॉजिकल नीड है, जो बेसिक चीज की जरूरत वाले हैं, उनको आप लग्जरियस आइटम्स नहीं बेच सकते। ठीक, जो रोज मुश्किल से कमा पाते हैं उनको आप महंगे महंगे फ्लैट नहीं बेच सकते। ठीक, अब घर मकान ही नहीं है और आप कहेंगे कि सिक्योरिटी के लिए CCTV कैमरा लगवा लो, उस लेवल का घर भी तो होना चाहिए कैमरा के लिए। तो ये आपको बेसिक जो नीड हायरार्की थ्योरी है मोटिवेशन की, वो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। इसको आपको समझना होगा बायर्स की मोटिवेशन को समझने के लिए। वही सब सारी चीजें मैंने इसमें लिखी हुई हैं, और यू नो ऑल अबाउट दिस थिंग्स। एंड इन कंक्लूजन, दिस इज द मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। एक जनरल मॉडल है जो मैंने अभी सब बताया है, उसी को आप देखें कि कुछ मार्केटिंग स्टिमुली होते हैं, जैसे प्रोडक्ट है, सर्विस है, प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूशन है एंड कम्युनिकेशन। उसी तरह से कुछ अदर स्टिमुली हैं जैसे इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल और कल्चरल। ये दोनों मिल के आपके जो है बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन दोनों से निर्धारित क्या होता है, ये देखिए कंज्यूमर साइकोलॉजी है, योर मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड मेमोरी, एंड अगेन कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक, कल्चर, सोशल एंड पर्सनल। दिस ऑल फैक्टर्स, ये जो चीजें हैं, ये आपके कंज्यूमर साइकोलॉजी और कंज्यूमर कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हुए ये आपके बाइंग डिसीजन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। बाइंग डिसीजन प्रोसेस मैंने अभी 5 स्टेज प्रोसेस जो बताया था, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, प्रोसेस डिसीजन, पोस्ट परचेज बिहेवियर, एंड फाइनली योर परचेज डिसीजन इज डिपेंड ऑन दिस बाइंग परचेज प्रोसेस, product choice, brand choice, dealer choice, purchase amount, purchase timing and payment methods। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर का एक बहुत बेसिक मॉडल है, जो भी मैंने भी आपको जितना कुछ बताया है उसका एक ये सार है। तो ये है आपका कंज्यूमर बिहेवियर, और कैसे कंज्यूमर बिहेवियर के कौन कौन से एलिमेंट हैं, कौन कौन से कारक इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, किसी भी चीज का जो है परचेज की प्रक्रिया क्या है, और ये सब सारी चीजें मैंने आपको बताई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड, एंड नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर बंद की जाए क्लास, अगर नहीं कोई प्रश्न है तो। सब क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इसके साथ जो दूसरा यूनिट था हमारा वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और ये बहुत लंबा यूनिट था, मैंने काफी मेहनत से इसको पढ़ाया भी, क्योंकि ये मेरा एरिया की स्पेशलाइजेशन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले यूनिट के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।